वेबिनार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको सुन तो नहीं सकता, लेकिन आप चैट बॉक्स पे अपने हाल को जरूर बयां कर सकते हैं। इससे इस हक से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे हैं आप सब? जरूर रिप्लाई कीजिएगा। बिंदास, बहुत शानदार, और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो फिर से आ गए हैं हम सुबह 8 बजे आप सबके साथ जुड़ने के लिए, और आप सबको कुछ नई बातें आप सबसे सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो आज का दिन सभी को पता है, 14 दिसंबर, 14th of December, महीना, साल का आखिरी महीना, और कम से कम हम अभी आधा महीना तो गुजार चुके हैं, और कुछ एक दिन 17 दिन और बाकी हैं जहां पर हम इस साल को अलविदा कह देंगे। तो इस साल को और बेहतर बनाने के लिए आज का वेबिनार हमने रखा है। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है इस वेबिनार में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। और आज जो स्पीकर आने वाले हैं, आप सभी को पता है वो स्पीकर कौन है। मैं हमेशा पूछता हूं, आप लोग नाम गेस करके मुझे बताएं कि वो स्पीकर कौन है। जल्दी से नाम गेस करें, और उन स्पीकर को हम वापस आपके सामने रूबरू करते हैं ताकि वो हमें बहुत कुछ सिखा सके। तो प्लीज, क्या बात है, सबका साथ, वेरी नाइस। चलिए, नाम तो गैस हो चुका है, अनुषा मैम आ रहे हैं। कैसी लगती है आपको इनकी ट्रेनिंग, वो भी जरा कमेंट करके बताएं, क्योंकि वो हमारे बीच में है, पढ़ रही हैं सारे इनबॉक्सेस के मैसेजेस को। तो कैसी लगती है ट्रेनिंग उनकी, वो भी जरा कमेंट करके बताएं। तो ज्यादा बेहतर होगा अगर हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें कि कैसी लगती है उनकी ट्रेनिंग। मैसेज नहीं आ रहा है। जबरदस्त, रोशनी मैम बिल्कुल, अनुषा मैम आ रही हैं। सबका गेस पता नहीं सही है या नहीं है। सुपर एक्साइटेड, नॉलेज, गुड मॉर्निंग बंदुना मैम। राइट, तो टाइम हो चला है कि हम उनको बुला लें। और वो नॉलेजेबल पर्सन, मल्टी टैलेंटेड, मैं हमेशा कहता हूँ वो एक काम नहीं करती हैं, वो बहुत सारे काम करती हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। दारुण लगा, मुझे समझ में नहीं आया होता क्या है, बट दारुण लगा कोई अच्छा वर्ड होगा। राइट, ये अनुषा मैम आपके लिए बता दीजिएगा ये क्या है। वो मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन ट्रेनिंग में उनका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेवल है। तो मैं बुलाना चाहूंगा उस टैलेंटेड, उस नॉलेजेबल पर्सन को जो आज हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस अनुषा मैम। प्लीज आप आइए और प्लीज इस वेबिनार को आगे बढ़ाइए। अनुषा मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका थैंक यू सो मच सर। वेलकम। कैसे हो आप मैम? सर बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एंड जैसे आपने शुरुआत किया वो बहुत ही अच्छा लगा, और दारुण लगे ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि बहुत अच्छा। ये इसका मीनिंग है बहुत अच्छा। क्या बात है, ये मुझे पता नहीं था, मुझे पता था आपको पता होगा, इसलिए मैंने कहा कि आप बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, सीरियसली आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, एंड प्लीज कंटिन्यू योर ट्रेनिंग सो दैट हम कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से एक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और जैसे कि पहले का जो मतलब लास्ट वीक का जो वेबिनार हुआ था जूम पे, तो तब आप लोगों का एक डिमांड था। तो आप लोगों के डिमांड के अनुसार आज का वेबिनार हो रहा है। आज ये सरबजीत सर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार हर वेबिनार में ये कॉमन क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग पिगमेंटेशन। सो आज
आप लोगों की डिमांड के अनुसार ये वेबिनार फिर से आप लोगों के लिए हो रहा है। सो आज का वेबिनार टोटली रहेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर। सो ये कहीं ना कहीं बहुत बार आप लोगों की तरफ से सवाल आया है एंड हर बार मतलब जितना बार वेबिनार होते हैं एंड वो वेबिनार में ये सवाल तो एक कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये पिगमेंटेशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है एंड हर टाइम आते हैं। सो आज का वेबिनार कहीं ना कहीं ये पिगमेंटेशंस के ऊपर ही रहेंगे। सो आई थिंक आज के बाद आप लोग का क्वेश्चन, मतलब जो लोग देख रहे हैं उन लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा। सो आई एम हियर टू क्लियर योर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग पिगमेंटेशन। सो शुरू करते हैं, चलिए, कि पिगमेंटेशन का अल्टीमेट क्या पिगमेंटेशन क्या होता है एंड डेफिनेटली व्हाट वी हैव, मतलब एसएचपीएल में पिगमेंटेशन के लिए क्या प्रोडक्ट है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत कोई कमेंट्स कर रहे हैं एंड ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड चलिए आज का ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज टोटली हम लोग बातचीत करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर। सो ये पिगमेंटेशन के ऊपर बात करने के लिए थोड़ा आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका है एन ओवरव्यू ऑफ पिगमेंटेशन, यानी कि पिगमेंटेशन होता क्या है ये भी हम लोगों को थोड़ा जानकारी मिलेंगे एंड उसके बाद इसी फील्ड में क्या प्रोडक्ट है, यानी कि हम लोग कस्टमर्स को, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर खुद के लिए या फिर फैमिलीज के लिए हम लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं फॉर पिगमेंटेशन। तो यही रहा आज का टॉपिक। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो पहला चीज तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए पहला एक छोटा चीज जानना है कि व्हाट इज पिगमेंटेशन, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो बहुत ही कॉमन चीज है एंड सब कोई बहुत परेशान हो जाते हैं ये मतलब पिगमेंटेशन को लेके। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको झैया बोलते हैं। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा कॉमन इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है, एक ऐसा स्किन का कंडीशन है जिसके वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं, सब कोई परेशान हो जाते हैं एंड डेफिनेटली मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं कि हम लोग ठीक से मतलब अगर लेडीज लोगों का मैं बात करूंगी, वीमेन्स लोगों का मैं बात करूंगी, तो उन लोगों का वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं हो जाता है, इवन फॉर मेंस ऑल्सो। मतलब ये सिर्फ वीमेन में होता है ऐसा नहीं है, ये मेंस में भी हो सकता है। तो अभी ये जब आना स्टार्ट हो जाता है इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये बहुत कुछ रीजन हो सकता है, बहुत कुछ वजह इसका हो सकता है, लेकिन जब भी ये आना स्टार्ट हो जाता है, ये स्पेशली हम लोग का चिक्स पे एंड नोज पे एंड फोरहेड्स में ज्यादा से ज्यादा आता है। लेकिन मेन कॉमन टू प्लेसेस है चिक्स एंड नोजेस। सो चिक्स एंड नोज के ऊपर ये ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। सो अभी ये पिगमेंटेशन जब भी आना स्टार्ट हो जाता है तो वी गेट मतलब हम लोग का जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल है, वो घट जाता है कहीं ना कहीं जब भी हम लोग का स्किन सही नहीं दिखता है। सो सेम एज पिगमेंटेशन इज अ वेरी कॉमन एंड अगर मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी तो ये एक हार्मलेस कंडीशन है। ये स्किन में कुछ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक डार्कर एक कलर, एक पैच जो हम लोग बोलते हैं ब्लैक पैचेस, ये कलर ब्लैक भी हो सकता है, थोड़ा ब्राउनिश भी हो सकता है, थोड़ा रेडिश भी हो सकता है। सो कलर डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टोन। सो अभी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब एक बार अगर आना आपका स्टार्ट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। सो ये जो हम लोग का नेचुरल स्किन टोन का कलर है, स्किन कलर है, उससे थोड़ा डार्कर एक शेड, उससे थोड़ा डार्कर एक पैच, ये हम लोग का चिक्स पे एंड नोज में स्पेशली ये दो जगह में आना स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर। सो ये एज की मतलब एज के साथ साथ हो सकता है। ये लिवर स्पॉट्स भी लोग बोलते हैं, एज स्पॉट्स बोलते हैं एंड कॉमन फॉर्म इसको जो हम लोग जानते हैं सभी लोग, वो है पिगमेंटेशन। सो ये किस वजह से होता है, क्यों होता है,
ये तो आप लोगों के साथ आज जरूर थोड़ा बेसिक चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो ये बेसिकली सन डैमेज हम लोग बोलते हैं, सन की वजह से होता है। एंड अगर आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बोलेंगे कि ये सोलर लेंटिजेंस है, क्योंकि ये सच में सन की वजह से ज्यादा होता है। एंड और भी बहुत सारे रीजंस हो सकता है, लेकिन द मेन एंड कॉमन रीजन इज ऑफ सन डैमेज। सो सन की वजह से ये सबसे ज्यादा होता है। सो अभी हम लोग देखते चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कैसे ये फॉर्म होता है। सो ये कैसे होता है ये पहले देख लेते हैं। आपको यहाँ पे जस्ट आप सभी के पास ये इंफॉर्मेशन तो जरूर है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत बार शेयर हो चुका है। एंड लगभग यहाँ पे जितने लोग आज देख रहे हैं सभी के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर रहेगा। सो पिगमेंटेशन कैसे होता है, इससे पहले तो एक चीज कि पिगमेंटेशन होने का जो मेन रीजन होता है वो है मेलानोसाइट्स। सो मेलानोसाइट्स एक सेल होता है जिससे मेलानिन फॉर्म होता है, एंड इसकी वजह से हम लोग का स्किन का टोन, स्किन का कलर डिफर करता है। मतलब किसी का स्किन टोन वाइट, किसी का स्किन टोन थोड़ा लाइट, किसी का स्किन टोन डार्क। तो ये जो डिफरेंस खड़ा करते हैं, इसका मेन रीजन है मेलानिन प्रोडक्शन, यानी कि मेलानोसाइट सेल। सो इससे जब मेलानिन प्रोडक्शन होता है, जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होगा उसका स्किन टोन डार्कर होगा, और जिसमें मेलानिन प्रोडक्शन कम होगा उसका स्किन टोन या फिर उनके स्किन टोन लाइटर होंगे। सो डेफिनेटली दिस इज द रीजन मेनली। मतलब ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि मुझे गोरा होना है या फिर मेरा स्किन टोन को फेयरर बनाना है। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये टोटली हम लोग की मेलानोसाइट्स की वजह से होता है। सो मेलानोसाइट्स जिसमें ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होता है उनके स्किन थोड़ा डार्कर होता है, एंड जिसमें ये थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है मेलानिन, उसकी स्किन उनके स्किन लाइटर होते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर डिफरेंशिएट ऑफ शेड्स। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इनका स्किन टोन थोड़ा लाइट है, फेयर है, वाइटर है, इनका डार्कर है, इनका थोड़ा डार्क है। सो इट्स ओनली द रीजन बिकॉज ऑफ मेलानिन। सो इसके वजह से ये हम लोग का स्किन टोन एंड स्किन का शेड्स डिफर करते हैं। सो डेफिनेटली अभी चले जाते हैं हम लोग कैसे ये फॉर्म होता है वो देखने के लिए। सो जब भी यहाँ पे आप डायग्राम में आप लोगों को शो हो रहा है, सो ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूवी रेस ये आ रहा है, यानी कि स्किन पे ये हिट कर रहा है एरो के हिसाब से। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है शायद। सो ये जब भी स्किन पे हिट करते हैं या फिर कोई भी सन रेज जब भी स्किन पे आते हैं, सो डेफिनेटली वो हम लोग को एक नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए, हम लोग की स्किन प्रोटेक्टेड करने के लिए मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का मेलानोसाइट सेल है जो यहाँ से मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेलानिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड इसमें ये स्प्रेड हो जा रहा है। सो जाके ये यूवी रेज हम लोग की स्किन में आके कोई भी मतलब प्रॉब्लम, कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मेलानिन क्या करते हैं, हम लोग इस यूवी रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरली। सो अभी ये सन डैमेज से तो स्किन प्रोटेक्टेड हो गए हैं, लेकिन हम लोग का स्किन टोन डार्कर बन सकता है, एंड इसके वजह से हम लोग का स्किन में पिगमेंटेशन यानी कि छइया का प्रॉब्लम आ सकता है। सो दिस इज द वन मेन रीजन जहां से हम लोग का मतलब यूवी रेज एंड मेलानिन प्रोडक्शन, जहां से हम लोग का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम राइज होना स्टार्ट होता है। सो दिस इज द मेन कंडीशन। सो अभी मतलब अगर मैं बात करूंगी कि इसको कैसे रोकना है, इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, एंड अगर इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग को यूज करना चाहिए, सो उसके लिए हम लोग को आगे देखना पड़ेंगे। सो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि व्हाट कॉजेज, मतलब इसका और भी बहुत सारे कॉजेज है। सन डैमेज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज, लेकिन उसके साथ और भी दो चार पांच कॉजेज है। मेनली मेडिकेशन, यानी कि
अगर कोई मेडिकेशन प्रोडक्ट्स यानी कि कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ भी डिसऑर्डर्स के लिए, तो तब मेडिकेशन की वजह से भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे लीवर डैमेज, सो अगर किसी का लीवर का प्रॉब्लम है तो उससे भी आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड डेफिनेटली सन डैमेज इज अ मोस्ट मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कंडीशन जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो सन डैमेज इज वन ऑफ द मेन रीजन टू हैव पिगमेंटेशन। फिर उसके बाद हॉर्मोन्स, सो हॉर्मोन्स की वजह से भी पिगमेंटेशन आ सकते हैं। मतलब हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं या फिर हार्मोनल कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुआ है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, सो तब भी हम लोग का पिगमेंटेशन प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड वन इज एक्ने, क्योंकि एक्ने जब मतलब होता है तो एक्ने तो होता है, लेकिन एक्ने चले जाने के बाद वो स्पॉट्स, वो ब्लेमिश, वो रह जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ पिगमेंटेशन। सो एक्ने ऑल्सो क्रिएट्स पिगमेंटेशन। एंड उसके बाद आते हैं हीट। सो हीट इज डेफिनेटली, मतलब वो माइक्रोवेव का हीट हो सकता है, वो हीटर का हीट हो सकता है, वो गैस ओवन का हीट हो सकता है, इंडक्शन का हो सकता है, कुछ भी हीट हो सकता है। सो डेफिनेटली इट ऑल्सो कॉजेज पिगमेंटेशन। सॉरी। सो अभी ये जितने सारे रीजंस मैंने आप लोगों के सामने अभी दिखा रही हूँ, ये टोटल 6 रीजन, सो मेन 6 रीजंस जिसके वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है। सो दे आर द कॉमन रीजंस। तो ये सारे रीजंस को हम लोगों को कंट्रोल करके रखना है। एंड नॉट ओनली कंट्रोल, एंड इसके लिए हम लोग के पास क्या प्रिकॉशंस है, ये भी थोड़ा हम लोग अभी आगे आगे जाके देख लेंगे। तो फर्स्ट चीज, मतलब फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ एसेशियल अगर बात करेंगे, सो दैट इज पपाया फेस वॉश। क्योंकि पपाया में पेपेइन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके पिगमेंटेशंस को, आपके ब्लेमिशेस को दूर हटाएंगे। सो डेफिनेटली पपाया फेस वॉश इज अ फर्स्ट स्टेप। मतलब आपके पिगमेंटेशन को अगर हटाना है, सो इट विल बी द फर्स्ट स्टेप। सो ये पपाया फेस वॉश आपके रूटीन में डालना है। एंड पिगमेंटेशन का कोई स्किन टाइप नहीं होता है, आप लोगों को भी पता है कि वो कोई भी स्किन टाइप में हो सकता है। सो पपाया फेस वॉश कैन बी यूज्ड इन एनी स्किन टाइप, बट अगर एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो ऑन दैट केस आपको फेस वॉश चेंज नहीं करना है, आप विटामिन सी पे ही रहिए अगर एक्सेसिव ड्राई है तो। So, or other person के लिए papaya face wash can be used as a face wash। क्योंकि आप लोग का पिगमेंटेशन का अगर प्रॉब्लम है, और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये जब भी आना स्टार्ट होता है तो ये बढ़ता है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो ये बढ़ता रहता है। एंड डेफिनेटली मतलब ये प्रॉब्लम से अगर हम लोगों को छुटकारा लेना है तो वी हैव टू यूज द प्रॉपर रूटीन। एंड नॉट ओनली रूटीन, उसके साथ हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कितना सालों से है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का प्रॉब्लम 5 साल 6 साल का है, एंड डेफिनेटली आप अगर उम्मीद रखेंगे कि वो 10 दिन या 1 महीना या फिर 2 महीना प्रोडक्ट यूज करने में चला जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। आपको प्रोडक्ट्स यूज करता मतलब करने के लिए आपको जरूर प्रॉपर प्रोडक्ट्स चाहिए। एंड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही लंबा टाइम होना चाहिए। क्योंकि ये 10 अगर 5 साल 6 साल से आपका प्रॉब्लम है तो 10 दिन 1 महीना 2 महीना में नहीं जाएगा। यू हैव टू कंटिन्यू योर स्किन केयर रूटीन। मतलब ये आपको एटलीस्ट 3 to 6 months यूज करना है एटलीस्ट टू गेट द रिजल्ट। क्योंकि लोगों में ये सवाल बहुत बार आता है कि किसी का मानिए कि 3-4 साल से प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन का, एंड उन्होंने सजेशन लिया आप लोगों से या फिर मेरे से, किसी से सजेशन लिया एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 1 मंथ बाद उनका फोन या फिर उनका मतलब खबर आ जाता है कि ये तो घट ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम मेरा जा ही नहीं रहा है, मेरा प्रॉब्लम दूर ही नहीं हो रहा है, सो ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत सालों से है तो वो 10 दिन 1 महीना में नहीं जाएगा। यू हैव टू गिव दैट सर्टेन टाइम टू
गेट क्योर्ड। सो ये सर्टेन टाइम हम लोग को देना चाहिए। एंड अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत रिसेंट है, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो अगर बहुत रिसेंट है आपका प्रॉब्लम, तो आप 1 महीना यूज करने के बाद भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हाँ ये घट रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। सो आप लोगों को विजिबल रिजल्ट जरूर आएंगे। सो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर रूटीन। सो अभी पपाया फेस वॉश से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन में। सो आफ्टर फेस वॉश हम लोग जरूर टोनर को अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपका स्किन टोन के हिसाब से आप नीम टोनर यूज करें या फिर रोज टोनर यूज करें, सो लेट इट बी, आप वही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये एक प्रॉपर मतलब जिसका पिगमेंटेशन है या फिर कोई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एंड यू हैव टू सजेस्ट पिगमेंटेशन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। सो ये एक रूटीन आपके लिए है। सो पपाया फेस वॉश के बाद प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, एंड उसके बाद ही आप दिन में 2-3 टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जब भी आप फेस को वॉश करते हैं उसके बाद आप टोनर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं, सो डेफिनेटली इट्स वन रीजन जहां से हम लोगों का जो मेन रीजन है पिगमेंटेशन के पीछे, उससे बच सकते हैं। सो डेफिनेटली ये पपाया SPF 30 ये हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड हम लोग के पास और भी 2 ऑप्शन है, जैसे कि एलोवेरा SPF 50 एंड हम लोग के पास डे डिफेंस 20। लेकिन पपाया मैंने यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया, इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें पपाया है, एंड पपाया विल बी द बेस्ट ingredients, बेस्ट हर्ब्स टू रिड्यूस पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस कुछ भी। सो पिगमेंटेशन के लिए पपाया विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पपाया SPF 30 को शो किया है। कोई एलोवेरा 50 या फिर हम लोग का डे डिफेंस क्रीम हम लोग ने शो नहीं किए हैं। सो पपाया SPF 30 विल बी अ बेस्ट प्रोडक्ट। ये ऐसा नहीं कि जब भी आप धूप में निकले या फिर धूप पे निकलते हैं तब भी इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा है, हीट से भी आपका पिगमेंटेशन हो सकता है। सो सुबह हो गया है मतलब आपको SPF यूज करना है। आप चाहे आप इंडक्शन के सामने जाते हैं, माइक्रोवेव के सामने जाते हैं या फिर गैस ओवन के सामने रहते हैं, सो डेफिनेटली ये मतलब SPF आपको यूज करना चाहिए। एंड ये SPF कहीं ना कहीं आपको हीट से एंड UV रेज से आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी मत मतलब ये मीथ जो है कि सिर्फ धूप में निकलने से ही हम लोग को SPF यूज करना चाहिए, इसको हटाना है। हम लोग को SPF हमेशा यूज करना है। सो डेफिनेटली ये मतलब 1 2 3 ये थर्ड प्रोडक्ट है। सो आफ्टर फेस वॉश टोनर एंड टोनर के बाद SPF 30, ये एकदम प्रॉपर रूटीन जा रहा है। सो SPF 30 के बाद मतलब ये तो डे का रूटीन ऑलरेडी हो गया है, अभी हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट है। सो डेफिनेटली इट्स अ मेलाज्मा क्रीम, जो कि मतलब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, यूनिक एंड इट्स अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ SHPL। जैसे कि मिलाज्मा, जब भी ये नाम उभर के बाहर आता है तो ये सभी के पास नॉलेज है। यहाँ पे जितने लोग हैं मतलब सभी लोगों की तरफ से मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोगों की टीम में से या फिर आपके फैमिली मेंबर्स या फिर किसी को आपने सजेस्ट किया मिलाज्मा क्रीम एंड यू गॉट अ रिजल्ट, ऐसा कोई है? ओके। सो इसके बारे में यस, पूनम मैम यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि यस उनको रिजल्ट मिला है। सो दिस इज सच अ प्रोडक्ट। यस, रोशनी चौधरी जी का कमेंट आया, निर्मला छेत्री मैम का कमेंट आया है, ज्योति मैम का कमेंट आया है। या सो बहुत सारे तो सबके पास से कमेंट आ रहा है। सो आप लोग ऑलरेडी ये प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली प्रमोशन, इट्स आल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों, मतलब ये प्रोडक्ट इतना धमाल क्यों मचा रहे हैं। सच में ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, एंड इट्स इट्सेल्फ अ ब्रांड ऑफ SHPL।
क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है मिलाज़्मा के ऊपर काम करते हैं, यानी कि पिगमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस इसके ऊपर काम करते हैं। So definitely it's a special product to reduce your pigmentation, to control your pigmentation and give you a very nice look. मतलब अगर हम लोग का pigmentation हट जाएंगे, blemishes हट जाएंगे, skin clear हो जाएंगे, so definitely it will be a very good sign for us. So ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा special product है, it's only a special product for your pigmentation. मतलब ये specialized product है आपके pigmentation के लिए. इसमें है papaya and sandalwood. इसका जो best ingredient है, इसका जो main ingredient है वो है papaya and sandalwood. So ये दो हर्ब्स के साथ और भी बहुत सारे हर्ब्स है, सो ये दो हर्ब्स के साथ ये जो प्रोडक्ट्स मतलब ये जो मिक्सचर है, सो ये मिक्सचर डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट इन योर पिगमेंटेशन. ये पिगमेंटेशन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है एंड अगर आपका बहुत दिनों से है या फिर बहुत रिसेंट है, कुछ भी है, तो आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट एज अ नाइट क्रीम यूज होगा. ये कहीं ना कहीं सब कोई के पास डाउट होता है कि कब यूज करें. सो डेफिनेटली इट्स अ क्रीम, इट्स अ नाइट क्रीम. सो आप नाइट में इसको यूज करें एज अ नाइट क्रीम. आप फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद टोनर अप्लाई कर लीजिए एंड फाइनली आप मेलाज्मा क्रीम यूज करके आपका नाइट का जो क्रीम का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं. सो अगर आप लोग सीरम यूज कर रहे हैं इसके साथ या फिर कोई और प्रोडक्ट्स जैसे कि नाइट क्रीम या फिर आपका पिंपल्स का भी प्रॉब्लम है, तो आप एक्ने पिंपल्स क्रीम भी यूज कर रहे हैं, सो ऑन दैट पर्पस यू कैन डू इट ऑल्टरनेटिवली. और अगर आप सीरम यूज कर रहे हैं मतलब विटामिन सी सीरम, तो आप सीरम पहले अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं. सो अभी हम लोग चलिए देखते हैं इसके बाद क्या प्रोडक्ट है. So papaya face pack, yeah, it's also a very important product क्योंकि ये अगर हम लोग मतलब हम लोग का स्किन केयर रूटीन के साथ हफ्ते में 2 दिन या फिर एक दिन हम लोग अगर पपाया फेस पैक को अप्लाई करेंगे, so definitely it will also give us a very good result क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसमें पपाया है, एप्रिकॉट्स है एंड बहुत सारे मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम लोग का स्किन का पिगमेंटेशन घट जाते हैं एंड स्किन बहुत अच्छा रहता है. सो डेफिनेटली हम लोग वीकली ये अगर एक दिन हम लोग यूज करेंगे पपाया फेस पैक, एक दिन या फिर 2 दिन, सो डेफिनेटली वी विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन आवर पिगमेंटेशन, इन रिड्यूसिंग आवर पिगमेंटेशन. सो पपाया फेस पैक कैन बी यूज्ड इन अ वीक वंस और ट्वाइस. सो 1 से 2 बार हम लोग वीक में यूज कर सकते हैं इसको अच्छा रिजल्ट लेने के लिए. सो अभी हम लोग देख लेते हैं और एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि है क्ले पाउडर एंड क्ले पाउडर में आप डेफिनेटली हम लोग के पास जो फ्रेंच ग्रीन क्ले पाउडर है वो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं. सो फ्रेंच ग्रीन क्ले पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मतलब पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि फ्रेंच ग्रीन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू रिमूव योर ब्लेमिशेस एंड रिमूव योर पिगमेंटेशन. सो ये एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहेंगे. सो आप ये प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दिन. अगर आप पपाया फेस पैक एंड क्ले पाउडर दोनों ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो आप पपाया फेस पैक एक दिन यूज कीजिए एंड क्ले पाउडर एक दिन यूज कीजिए. सो यू कैन कंटिन्यू दिस एंड इट विल गिव यू अ डेफिनेटली अ वेरी गुड रिजल्ट. अभी आते हैं जिनका प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल. सो उन लोगों को हम लोग जब भी प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, हम लोग एक्सटर्नली प्रोडक्ट तो जरूर सजेस्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ इंटरनली एक प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जो कि है BLD केयर कैप्सूल. ये सुबह शाम एक एक गोली आप लोगों को पता है, इसके ऊपर बहुत बार वेबिनार्स हो चुके हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट्स आके इसके ऊपर वेबिनार्स करते हैं. सो इसके ऊपर अलग से मेरे को बात करने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन स्किन के लिए मतलब पिगमेंटेशन के लिए इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सो अगर किसी का बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से, तो आपको मतलब एक्सटर्नली प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के साथ साथ आपको इंटरनली भी
मतलब ट्रीट करना पड़ेगा एंड इंटरनली भी आपको प्रोडक्ट्स लेना पड़ेंगे। सो इंटरनली की आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनटेक कर सकते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए मतलब ब्लेमिशेस, एक्ने एंड बेसिकली टू प्यूरिफाई योर ब्लड, तो ये प्रोडक्ट विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट। सो आप ये प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट करें एंड इससे आपका रिजल्ट और भी अच्छा आएंगे। सो ये था आज का मतलब टॉपिक। लेकिन मैं एक दो चीज और भी बताना चाहूंगी ये टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार हो चुका है, ये टॉपिक के ऊपर बातचीत बहुत बार हो चुका है, सवाल बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डाउट्स रह जाता है, ये सवाल जवाब रह जाता है। सो इसीलिए आज फिर से आप लोगों की डिमांड की हिसाब से फिर से ये वेबिनार हुआ है एंड आई थिंक इट विल गोना हेल्प यू। और अगर ऐसा डिमांड आप लोगों के पास और भी है तो जरूर हम लोगों तक मतलब हम लोगों को तक ये पहुंचा दीजिए। आप ये जूम वेबिनार में बता सकते हैं या फिर पर्सनली आप कोई भी ट्रेनर्स को, कोई भी ट्रेनर्स के साथ बात करके आप बता सकते हैं कि आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग होने से अच्छा होगा या फिर ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग लेने से अच्छा होगा। सो हम लोग जरूर उसी के हिसाब से ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार्स ये आप लोगों के लिए ही होता है एंड आप लोग सुबह उठ के यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन, आप लोगों को ऐसे हम लोग के साथ रहने के लिए। सो ये जो मतलब टॉपिक है पिगमेंटेशन, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, लेकिन ये उतना भी टफ नहीं है, उतना भी मतलब हम लोग अगर सही तरीके से ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली ये हम लोग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स एंड बहुत ही अच्छे टेस्टिमनीज हम लोग के सामने आते रहेंगे। सो डेफिनेटली फॉर मेलाज्मा वी हैव मेनी मोर टेस्टिमनीज, लेकिन दो तीन चीज मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो है कि जब भी आपका कोई पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, डेफिनेटली उनको कोई भी प्रोडक्ट्स देने से पहले आप जरूर उनसे एक दो डिटेल्स जान लीजिए कि उनका पपाया से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि पपाया से, पपीता से एलर्जी होता है। बहुत लोगों का पपीता से एलर्जी होता है। सो डेफिनेटली इट विल बी अ क्वेश्चन कि पपीता से एलर्जी है क्या नहीं, ये आपका एक सवाल रहेगा। एंड उसके बाद अगर चलेंगे सो डेफिनेटली और एक सवाल कि आपका इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ पिगमेंटेशन सिर्फ झैया को देख के हम लोग अगर प्रोडक्ट दे देंगे सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि इट विल वर्क। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पिगमेंटेशन हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे एंड हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट दैट। सो हम लोग को पहले जानकारी लेना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है डिटेल्स में। सो डेफिनेटली उनका इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम है ये जानकारी भी हम लोगों को लेना है। मानी कि उनका लिवर का प्रॉब्लम है, उनका हार्मोनल कोई डिसऑर्डर्स है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर ऐसे रिलेटेड कुछ इश्यूज है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग अगर सिर्फ एक्सटर्नली उसको ट्रीट करेंगे तो वो कभी नहीं घटेंगे। सो दीज ऑल दी रीजंस मतलब जिसकी वजह से मतलब ये पिगमेंटेशन का टॉपिक कभी क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर ये किसी को भी हम लोग प्रोडक्ट सजेस्ट करने से पहले अगर किसी को भी हम लोग ये सारे सवाल करके हम लोग प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, सो डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट द राइट प्रोडक्ट्स एंड नॉट ओनली द राइट प्रोडक्ट्स, वी कैन सजेस्ट वेरी राइट प्रोडक्ट्स एंड इसके वजह से उनका प्रॉब्लम टोटली घट सकते हैं। सो ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को प्रॉपर जानकारी चाहिए एंड प्रॉपर प्रोडक्ट्स देना है। सो इसके लिए हम लोगों को पहला क्वेश्चन कि उनका पपाया से एलर्जी तो नहीं है, एंड डेफिनेटली इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड और एक क्वेश्चन वो प्रेजेंटली क्या इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अगर कोई डर्मा प्रोडक्ट्स यानी कि कोई मेडिकेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मतलब कोई डॉक्टर से उन प्रेस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स मिला है जो स्किन में अप्लाई होता है, यानी कि स्किन के लिए कोई भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो दवाई की दुकान में मिलते हैं, मेडिकेशन प्रोडक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं। आप सभी के पास शायद ये मतलब इंफॉर्मेशन है, स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर करते थे
उनका क्या होता है कि जब भी धूप में निकल, यू कैन रिलेट, मतलब ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो लोग जरूर आप लोग रेज हैंड्स करके बताइएगा। स्किन लाइटनिंग एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जब लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले शुरुआत करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर किया कि गोरा बनना है, फेयरर होना है, ये एक सवाल, ये एक ख्वाहिश, ये एक मतलब ख्वाहिश सभी के पास होता है जिनका स्किन टोन डार्कर है। लेकिन स्किन टोन अकॉर्डिंग टू एवरीवन, मतलब मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि स्किन टोन डजंट मैटर। आप ब्यूटीफुल हो, या आपकी स्किन टोन जो है उसी के हिसाब से, जो आपके हैं, जो आपकी स्किन टेक्सचर है, जो आपके स्किन का कलर है, स्किन का टोन है, उसको लेके आप ब्यूटीफुल हो। आपको गोरा होने से आप ब्यूटीफुल होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे वीमेंस ऐसा है, बहुत सारे वीमेन, स्पेशली अगर मैं बात करूंगी तो मतलब वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में है, उड़ीसा में है, ऐसा बहुत सारे, मतलब मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि जो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं गोरा होने के लिए। सो गोरा होने के लिए आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइंटिफिकली, मतलब गोरा होने का कोई प्रोडक्ट नेचुरली तो नहीं होता है। सो ये आर्टिफिशियली, अगर आप गोरा होना चाहते हैं, गोरा दिखना चाहते हैं, तो आप स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, एंड इसके वजह से क्या होता है, मतलब विद इन 7 to 8 days आपका स्किन टोटल व्हाइट हो जाता है। क्योंकि वो आपका स्किन का जो लेयर है, स्किन का जो आउटमोस्ट लेयर होता है, उसको जला देते हैं, एंड आपका स्किन टोटली व्हाइट हो जाता है। एंड आफ्टर 1 month और 2 months, जब भी मतलब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब जब भी धूप में निकलते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, लालची पन हो जाता है, मतलब जब भी वो धूप में निकलते हैं तो रेडनेस जो हम लोग बोलते हैं, स्किन में रेडनेस आ जाना, रेड हो जाता है चिक्स। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों की टीम से या फिर आप लोगों के जानकारी में है तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। सो ये स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद अभी 3 months 5 months के बाद ये टोटली स्किन में ब्लैकिश हो जाता है, टोटल स्किन ब्लैक हो जाता है। एंड ऑन दैट केस, मतलब वो वो भी पिगमेंटेशन है, वो भी पिगमेंटेड स्किन है, वो भी पिगमेंटेशन ही हम लोग बोलेंगे। लेकिन ऑन दैट केस ये प्रोडक्ट आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो टोटली आपके आउटमोस्ट स्किन का लेयर वो टोटली जल गया है। अभी न्यू स्किन अगर आपका फॉर्मेशन जितना दिन नहीं होगा, आपको कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे। यस, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यस आई हैव सीन दैट। तो ये आप लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग ये इससे जूझ रहे हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में किसी के पास है, तो डेफिनेटली काले काले धब्बे हो जाते हैं। सो डेफिनेटली ऑन दैट पर्पस, ऑन दैट मैटर, हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट दे देंगे तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्किन का जो आउटमोस्ट लेयर है वो जल गया है वो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट के साथ, मतलब वो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट के लिए वो टोटली जल जाते हैं। सो ऑन दैट पर्पस ये प्रोडक्ट्स हम लोग अगर सजेस्ट करेंगे, सो ये काम डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं देंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आपके सराउंडिंग्स में, आपके जान पहचान में कोई स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब करना स्टार्ट कर दिया तो उसको और रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोई करना चाहते हैं, कोई आपसे पूछते हैं, तो डेफिनेटली उनको समझाइए कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये एकदम ही नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली ऑन दैट पर्पस, इट्स नॉट दैट कि हम लोग का पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट्स काम करेंगे। सो ये एक जानकारी देना था आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा सवाल आते हैं रिगार्डिंग दिस। सो ये था आज का हम लोग का पिगमेंटेशन का वेबिनार, छोटा सा वेबिनार, एंड आई थिंक ये सारे प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे एंड आपको सजेशन देने में हेल्प करेंगे। और अगर प्रॉब्लम बहुत सालों से है तो जरूर किसी को भी सजेस्ट करने से पहले आप जरूर ये मेंशन कीजिए, अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत सालों से है तो उनको एटलीस्ट 6 months कंटिन्यू ये सारे प्रोडक्ट्स को रूटीन वाइज यूज करना है, अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम को घटाना है।
सो मेरा टॉपिक आज तो यहीं पे खत्म है. सो ओवर टू आवर होस्ट एंड हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ओवर टू सरबजीत सर. Right, ma'am. Thank you for this beautiful capsule session. और पिगमेंटेशन तो सच में आज की तारीख में सबसे बड़ा कंसर्न है और फेस को लेकर के सभी लोग कंसर्न रहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. तो ये टॉपिक सच में बहुत अच्छा था. तो अब चलते हैं सवालों के ऊपर और सवाल किसी का कोई है तो प्लीज जरूर पूछे. कुछ एक सवाल आए हुए हैं. ऑयली स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट है मैम? एक सवाल है रीना अग्रवाल का. सो डेफिनेटली ऑयली स्किन के लिए तो प्रोडक्ट सेगमेंट अलग है, लेकिन अगर आप पिगमेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं कि पिगमेंटेशन है एंड आपका ऑयली स्किन है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. मैंने जितना सारा प्रोडक्ट्स आज आप लोगों के साथ शेयर किया, ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन पे भी. राइट. तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आज कौन कौन से प्रोडक्ट मैम ने बताए हैं. जल्दी से मुझे लेकर के दीजिए. अगर आप लोग सीरियसली इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं तो आप जल्दी से उन प्रोडक्ट्स का नाम लेकर के दीजिए कि जो पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. SHPL के प्रोडक्ट्स, जल्दी से आप उनका नाम लिखिए. क्वेश्चन मैं उसके बाद जरूर लूंगा. एक बार आप उन सारे प्रोडक्ट्स को रिपीट करिए जो आज मैम ने बताए हैं. पपाया SPF 30. ओके, ये क्वेश्चन आ रहा है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आज कौन कौन से प्रोडक्ट मैम ने बताए हैं. मेलाज्मा क्रीम, तो सिर्फ एक ही बताया है, मेलाज्मा क्रीम. पपाया फेस वॉश. ओके, पपाया फेस वॉश बिल्कुल हो गया, बताया है. पपाया फेस पैक. ओके, क्या बात है. रिपीट हो रहा है हमारे पास फिर से. पपाया फेस वॉश, पपाया फेस पैक, मेलाज्मा क्रीम, क्ले पाउडर. ओके, ऑरेंज किसी ने एक साथ नहीं बताया. ऑरेंज क्रीम सेरम, ऑरेंज सेरम, ऑरेंज टोनर, फेस क्ले पाउडर. ओके, मतलब प्रोडक्ट्स का नाम ही डिफरेंट हो जा रहा है. हाँ वही कह रहा हूँ. सो इट्स नॉट ऑरेंज सीरम, वो ऑरेंज प्रीमियम सॉल्यूशन था, वो टोनर की तरह काम करता है. सो मैंने सीरम तो शो नहीं किया आज का वेबिनार में. वही ना. देख लो मैम, ये आप इतना मेहनत करते हो, लोग कॉपी पेन लेकर के भी नहीं आते कि राइट डाउन कर पाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट आज बताए गए हैं. खैर चलिए, अब हम BLD केयर. हाँ, फाइनली शीतल जी ने BLD केयर का भी नाम लिया है जो किसी ने नहीं लिया था. मैंने सोचा था कोई एक बताएगा तो फिर उसको इनाम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग इनाम के हकदार हैं, तो सबने एक एक नाम जरूर बताया है. राइट, अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. और क्वेश्चन कई सारे थे तो मैं उसको फिर से वापस लेता हूँ उन क्वेश्चंस को. ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश रहेगा विटामिन सी फेस वॉश. सो आप लोग विटामिन सी फेस वॉश यूज कर सकते हैं. मिलाज्मा क्रीम, पपाया हनी क्रीम, फेस पैक, ऑरेंज सीरम, ये जवाब था. ओके. तो सर यहाँ पे एक सवाल मिस हो गया, तो मैं जरूर इसमें प्लीज. आंसर देना चाहूंगी. जो हेमा निर्मल जी का एक सवाल था, ड्राई स्किन के लिए क्रीम या फेस वॉश बताए. सो फेस वॉश इज विटामिन सी फेस वॉश एंड क्रीम. अगर बेस्ट क्रीम आप पूछेंगे तो डेफिनेटली नाइट क्रीम या फिर डे क्रीम तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन विंटर का टाइम है, सो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास विटामिन ई मॉइस्चराइजर एंड एलोवेरा मॉइस्चराइजर, आपके पास दो ऑप्शन है. सो दो ऑप्शन में कोई भी एक प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं. एक सवाल है ये मैम शमिष्ठा का कि पपाया और SPF 30 से फेस में जलन हो रहा है. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही मतलब शर्मिष्ठा रॉय, आई नो हर. सो बहुत दिनों से
कंपनी में हैं, बहुत दिनों से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड SPF 30 आई एम श्योर कि वो एसएचपीएल का SPF 30 बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हो सकता है कि इस बार आपका ये प्रॉब्लम हुआ है। सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम मेरे को पता है, क्योंकि आपके जो मतलब आपका जो अपलाइन है वो आए थे, एंड डेफिनेटली वी हैड अ कन्वर्सेशन ओवर दैट, एंड आपका जो डाउट्स था कि ये प्रोडक्ट जलन हो रहा है, सो वो प्रोडक्ट जलन नहीं हो रहा है। कुछ इशू हो सकता था कि आप कोई काम करके या फिर कुछ खा के या फिर वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किए हैं, या फिर आपका कोई और स्किन का रूटीन चेंज हुआ है, कोई और प्रोडक्ट चेंज हुआ है, तो ये एक रीजन हो सकता है। सो इट मे बी मोर 2-3 रीजंस आर देयर। सो ये आपके अपलाइन जो है उनके साथ मेरा बात हो गया है, एंड अगर आप भी आएंगे बात करने के लिए, आप बात करने के लिए आ सकते हैं, आपको भी मैं रीजंस क्लियर कर दूंगी कि किस किस वजह से आपको ये लग रहा था। So definitely, and your products has also been changed. So I think product का कोई problem नहीं था. So it can be issue can be anything. मतलब वो आपके कोई भी product change होने की वजह से हो सकता है, weather change होने की वजह से हो सकता है. So ये बहुत सारे reasons हो सकता है. सो SPF से जलन नहीं हो रहा है, क्योंकि SPF बहुत कोई यूज कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ऐसा कंप्लेन नहीं आया है। लेकिन आपका जो कंप्लेन आया है या फिर आपका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसका कोई और रीजंस और वजह हो सकता है। एक सवाल बहुत कॉमन आ रहा है कि पपाया फेस वॉश अगर सूट ना करे तो कौन सा फेस वॉश का इस्तेमाल करें? विटामिन सी आप यूज कर सकते हैं, विटामिन सी फेस वॉश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। परफेक्ट। धूप में निकलने से पिंपल आ जाते हैं, तो इसका क्या? सर इसके पहले एक सवाल है जो पूनम जी हम्म, का था बहुत पहले, हम्म, कि वो विटामिन सी जो तीस सीरम से है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड उसके बाद विंटर उनको क्या सीजन में प्रोडक्ट और इस्तेमाल करना है। कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल हाँ, करें? डेफिनेटली। सो आप जैसे सीरम यूज कर रहे हैं, सो आप डेफिनेटली आप सीरम के बाद विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करें। सो इससे आपका विंटर में भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड आपका स्किन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सो नाउ सर योर क्वेश्चन कि धूप में निकलने से पिंपल्स होते हैं। पिंपल आए। सो डेफिनेटली धूप में निकलने से नहीं, पिंपल्स का भी बहुत सारे रीजंस हो सकता है। सो पिंपल्स का भी सेगमेंट अलग है, पिंपल्स के लिए भी प्रोडक्ट अलग है। सो वो प्रोडक्ट मतलब ऑलरेडी वो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग फिर से जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। सो एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट टू कंट्रोल योर पिंपल्स, एंड जी धूप में निकलने से पिंपल्स होता है, तो धूप से प्रोटेक्टेड रहना है। धूप से प्रोटेक्टेड रहने के लिए आप एलोवेरा SPF 50, क्योंकि आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो आप जेल प्रोडक्ट अगर यूज करेंगी तो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन रहेंगे। सो आप एलोवेरा SPF जो 50 है वो यूज कीजिए, एंड रात को आप एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम यूज कीजिए, एंड उसके साथ आपका फेस वॉश जरूर नीम होना चाहिए, एंड टोनर नीम होना चाहिए। सो इसके अगर ये 4 प्रोडक्ट्स आप कंटिन्यू करेंगे, सो आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। टोनर कौन सा बेस्ट है मैम, अगर बात करें तो? सो टोनर हम लोग के पास 3 टोनर्स ही है। सो हम्म, ये सारे सवाल जब भी आते हैं ना, तो मैं मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब सोचना स्टार्ट कर देती हूँ कि कौन सा बेस्ट टोनर है, क्योंकि 3 अलग अलग टोनर है, एंड अलग अलग पर्पस के लिए है, एंड अलग अलग स्किन टोन के लिए है। जैसे कि ऑरेंज ड्राई टू नॉर्मल के लिए है, एंड रोज सॉल्यूशन नॉर्मल टू ऑयली के लिए है, एंड नीम इज स्पेशली फॉर ऑयली स्किन्स एंड पिंपल एक्ने प्रॉन स्किन्स। सो ये 3 अलग अलग काम है, एंड अलग अलग मतलब चीज है, अलग अलग रिलेटेड मैटर्स है। सो वी कैन से कि दिस इज द बेस्ट। सो आपकी स्किन के अनुसार जो प्रोडक्ट चाहिए, दैट विल बी द बेस्ट टू यू। सो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊंगी तो मैं जो यूज करती हूँ मेरे को वो बेस्ट लगेगा, लेकिन आप जो यूज करेंगे आपके हिसाब से आपका बेस्ट लगेंगे। सो डेफिनेटली वी ऑल हैव आवर बेस्ट प्रोडक्ट्स। सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, लेकिन सेगमेंट्स अलग है, एंड उसका काम भी अलग है। तो हम लोग कोई एक प्रोडक्ट को ऐसा एश्योर्ड नहीं कर पाएंगे कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, डेफिनेटली आई कैन एश्योर वन प्रोडक्ट for pigmentation, that is melasma is the best product. So we don't have any other options for pigmentation, that will be the best product. थैंक यू मैम।
चेहरे पे खुश्की रहती है, तो उसका क्या? सॉरी, चेहरे पे खुश्की, ड्राइनेस रहती है। ड्राइनेस, ओके। सो इट कैन बी, मतलब ये स्किन बहुत ड्राई होने के कारण हो सकता है, एंड स्किन का प्रॉपर केयर ना होने के कारण हो सकता है। सो डेफिनेटली स्किन का प्रॉपर केयर कीजिए, एंड अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हो रहा है, डेफिनेटली यूज मॉइस्चराइजर। मतलब अगर विटामिन ई आपका आप यूज कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एलोवेरा मॉइस्चराइजर यूज करें, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजिंग बेस और भी ज्यादा है। एंड बी हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहिए, पानी ज्यादा पी लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स वाटर हम लोग को पीना है। एंड बी हाइड्रेटेड, एंड हाँ, अगर स्किन बहुत ड्राई हो रहा है, सो डेफिनेटली यूज मॉइस्चराइजर्स। राइट मैम, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और पानी ज्यादा पिए, ये बहुत जरूरी है ड्राइनेस के लिए। आंखों के नीचे कालापन है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? इसके लिए भी ऑलरेडी वेबिनार हो चुका है, आप लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हैं डिटेल्स। लेकिन मैं डिटेल्स अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा घटेंगे, लेकिन अगर मैं अभी बताऊंगी तो मैं एक शब्द में बताऊंगी, एक प्रोडक्ट बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब में जाके डिटेल्स को देखेंगे, सो आपका प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा जल्दी घट जाएंगे। सो अंडर आई के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, लेकिन एक यूनिक प्रोडक्ट, अगर एक स्पेशल प्रोडक्ट में बताऊंगी, तो वो है हम लोग का अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम। इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आपका अगर आंखों के नीचे प्रॉब्लम है, तो वो चले जाएंगे। थैंक यू मैम। ये मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करें, तो ये मेरे ख्याल से बार बार एक ही क्वेश्चन अगर आप रिपीट करेंगे तो दूसरों के क्वेश्चन पीछे रह जाएंगे, इसलिए वेबिनार को ध्यान से सुनिए। अगर आप सारे वेबिनार को सुनेंगे तो आपके कई सारे सवालों का जवाब वैसे ही मिल चुका होगा, बट फिर भी एक बार मैं मैम को रिपीट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपीट कर दें। ऑयली जी फेस वॉश के लिए, बिल्कुल। ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करें? ऑयली स्किन के लिए स्पेशली चारकोल फेस वॉश इज स्पेशल प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन। लेकिन ऑयली स्किन के लिए चारकोल सभी के लिए नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि अगर कोई वीमेन है, कोई लेडीज है, तो हम लोग वो हफ्ते में 3 से 4 दिन यूज करने के लिए बोलते हैं। एंड अगर कोई जेंट्स है, कोई मेन है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑयली स्किन के लिए हर रोज यूज हो सकता है, क्योंकि स्किन डिफर होता है। मतलब मेंस का स्किन रैदर कंपेयर टू वेमेन स्किन थोड़ा थिक होता है। सो डेफिनेटली इन देयर स्किन दे कैन यूज डेली, लेकिन इन वेमेन स्किन वी विल सजेस्ट 3 to 4 डेज इन अ वीक। इससे ज्यादा हम लोग चारकोल फेस वॉश सजेस्ट नहीं करेंगे। और नीम फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए, जो हर रोज यूज हो सकता है। सो नीम फेस वॉश यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट। एंड अगर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एंड आप पिगमेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं, सो आप पपाया यूज कर सकते हैं। पपाया फेस वॉश विल बी अ गुड प्रोडक्ट। राइट मैम, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमने काफी सारे सवाल ले लिए हैं और वक्त भी हो चला है कि हम आप सभी से विदा लें। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, सुबह सुबह इतनी प्यारी सी ट्रेनिंग देने के लिए और हमारे स्किन को और रिन्यू रेजुविनेट करने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच सर। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक यू एवरीवन, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया और जिन्होंने ये सेशन की जानकारी ली, वो जरूर आपकी स्किन के लिए और आपके साथ में आपके साथ जुड़े हुए लोगों की स्किन के लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतर होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे और अपने आप को और खूबसूरत और अपने बिजनेस को और खूबसूरत बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले दिन सुबह, कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।